अल्मोड़ा जिला पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमा गौड़ सहित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पंचायत जनता से सीधा जुड़ा मंच है। अध्यक्ष हेमा गीड़ा ने कहा कि वे सर्वांगीण विकास और जनहित को प्राथमिकता देंगी। जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य लोग जिसमें मौजूद रहे। अंबिकापुर में ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाई गई। मस्जिदों से निकले जुलूस का जगह जगह स्वागत हुआ। जुलूस घड़ी चौक स्थित कला केंद्र में जलसे में तब्दील हो गई। धर्मगुरुओं ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। फादर विलियम ने कहा कि मोहम्मद साहब ने गरीबों और बेसहारों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, मानवता और सौहार्द की मिसाल दी। अमेठी में खेत से अधेड़ का शव मिलने पर हड़कंप मचा। मृतक कल से लापता था और धान के खेत में खाद डालने गया था और शव पर जले के निशान भी पाए गए हैं। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मुसाफिर खाना कोतवाली इलाके के जम्मूवारी गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस ने फिलहाल शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेठी यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष शुभम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संग्रामपुर कोतवाली में विरोध जताया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर एफआईआर की मांग की गई। शुभम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी के बेटे हैं, उन पर अपमानजनक टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसे अमेठी की जनता की भावनाओं का अपमान बताया गया है। बलरामपुर में एबीवीपी छात्रों ने नेशनल हाईवे नंबर 730 पर बड़ा प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक हाईवे जिसके चलते जाम रहा। बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन हो रहा था। छात्रों ने दोषी पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान केवल एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। डीएम के आश्वासन पर जाम खत्म हुआ। दमोह जिले के जरारू धाम में पिकनिक मनाने पहुंचे 12वीं के छात्र मोहन प्रजापति की डूबने से मौत हो गई। अचानक तेज बहाव में छात्र नाले की चट्टानों में फंस गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया और बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, मर कायम कर पंचनामा दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रदेश भर में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। चंदेरी में भी विद्यालयों में कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर 81 साल के शिक्षक बीआर ओझा से खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 विषयों में डिग्री उन्होंने हासिल की और अपने जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि आज भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण भावना युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। धौलपुर के भामतीपुरा में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर करीब 1 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। पीड़ित वैभव तिवारी ने थाने में इसकी शिकायत दी। बताया कि बीमार पिता के नए मकान में रहने से घर सूना था। 15 दिन पहले पड़ोस में भी चोरी का प्रयास हुआ था। लगातार वारदातों से लोग अब चिंतित हैं। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी है। डिडवाना में ईद मिलादुन्नबी का पर्व अकीदत से मनाया गया। शहर में धार्मिक कार्यक्रम और जुलूस आयोजित किए गए। कायम खानी छात्रावास में रक्तदान शिविर भी लगा, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गरीब नवाज मैनेजिंग कमेटी की ओर से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसे शहर काजी रेहान उस्मानी और नायब शहर काजी मोहम्मद सादिक उस्मानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिडवाना जिले के मोलासर बाईपास पर निजी बस और स्विफ्ट कार की भिड़ंत में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से पिचक गई और लोग फंस गए। घायलों को डिडवाना, मोलासर और कुचामन अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। डिंडोरी शेखपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया माल गांव में 28 अगस्त को युवक कपिल देव झारिया की लाश पुलिया के नीचे पाई गई। जांच में यह सामने आया कि 4 ग्रामीणों ने जंगली जानवर के शिकार के लिए खेत में करंट लगाया था और इसी करंट की चपेट में आकर उस युवक की मौत हो गई। शव को छिपाने के लिए पुलिया के ही नीचे उसे फेंक दिया गया था। वहीं पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र में आदिवासी युवक नेतराम गौड़ की हत्या से सनसनी फैल गई। नेतराम जादू टोना करता था और इसी विवाद के चलते गांव के हीरालाल प्रधान के बेटे राम कुमार और राम गोपाल ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और आरोपी फरार होकर नागपुर जा रहे थे, जहां पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया है। एसपी ऋषिकेश मीणा ने प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पुष्कर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पुष्कर की मौके पर ही मौत हो गई। चालक वाहन लेकर इस बीच फरार हो गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुष्कर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के कन्या कल्याणपुर गांव का निवासी था। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने शराब ठेके के सेल्समैन संदीप से लूट की वारदात को अंजाम दिया।
बदमाशों ने बाइक, मोबाइल, आधार कार्ड, बैग और 4,500 रुपए नगद लूट लिए। विरोध करने पर संदीप को घायल कर दिया गया। वो ठेका बंद कर घर लौट रहा था। बड़ी रकम उसने ठेके पर ही सुरक्षित रख दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के जावद तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की बोलेरो नदी पार करते समय तेज बहाव में फंस गई। गाड़ी में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश मीणा, डॉक्टर मोहन मुजालदे और ड्राइवर सवार थे। बोलेरो खजूर के पेड़ से टकराकर रुक गई थी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में बोलेरो को भी नदी से बाहर निकाला गया। समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। झांसी के सुजवाहा में ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाकर नहर में गिरी गाय की जान बचा ली। गाय राजघाट नहर में अचानक गिर गई और तेज बहाव में बहने लगी। ग्रामीण लोकेंद्र अहिरवार ने मोटरसाइकिल से 5 किलोमीटर तक इसका पीछा किया। अन्य ग्रामीणों की मदद से रस्सी का इंतजाम हुआ, लेकिन पानी का बहाव अधिक था। कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रामीणों की हिम्मत ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। झांसी के सीपरी बाजार इलाके में पड़ोसन से मिलने गई महिला पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला हेमलता का हाथ जबड़ों में दबा लिया और देर तक छोड़ा नहीं। किसी तरह से छुड़ाने के बाद पिटबुल ने फिर से हमला कर दिया। इस घटना में महिला बुरी तरह से जख्मी हुई है, जिसका इलाज जारी है। पूरी वारदात वहां सीसीटीवी में कैद हुई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झांसी के मौरानीपुर में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। लात, घूसे और थप्पड़ों की बौछार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास की। देखते ही देखते वहां पे भीड़ जुट गई और लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यहां पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर बाद में थाने पहुंचाया और कार्रवाई शुरू की। फिलहाल विवाद की वजह स्पष्ट नहीं है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र की आदिवासी कॉलोनी में पैसों के मामूली लेन देन को लेकर दो लोगों में कहासुनी हुई। मामला बढ़ा तो एक युवक ने दूसरे को जमीन पर पटककर बेरहमी से पीटा। आसपास खड़े लोग इस बीच तमाशाबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। यहां पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर अब जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। पन्ना मोड़ बाईपास पर स्टेट जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। वाहन सेवा अधिनियम की धारा 68 के तहत मोबाइल व्हीकल को जांच की गई। कार्रवाई में 4 वाहनों को जांच के दौरान कुटला थाना में जब्त किया गया। फिलहाल दस्तावेजों की जांच जारी है। विभागीय टीम अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। महोबा जिले के कवरई थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर कबाड़ की दुकान में जा घुसी। हादसे में चालक सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। एम्बुलेंस छतरपुर से एक मरीज को लेकर कानपुर जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जुट गई थी। पुलिस ने बाद में स्थिति को संभालते हुए इस मामले में जांच शुरू की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर पन्ना जिले के विभिन्न स्कूलों में शिक्षक दिवस मनाया गया। पवई के आदर्श बुंदेलखंड विद्यापीठ हाई स्कूल में वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान और प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस खास मौके पर डॉक्टर राधाकृष्णन के आदर्श विचारों को याद किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में चोरों ने आधी रात को 2 किराना दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। चोर काजू, किशमिश, बादाम, शैंपू, बिस्किट और 6,000 रुपए कैश लेकर भाग गए। लोग खुद को अब असुरक्षित समझ रहे हैं। पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कस्बे में सकल श्री दिगंबर जैन समाज ने पहली बार महावीर भगवान की पालकी यात्रा का आयोजन किया। महाजनान स्थित जैन मंदिर से शुरू हुई यात्रा विभिन्न मोहल्लों से होते हुए धूमधाम से निकली। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बताया गया कि 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आता है, जिसमें भादों का पर्व विशेष होता है। इसी अवसर पर यात्रा निकाली गई। शिक्षक दिवस के मौके पर गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में येलो हाउस पहला और रेड हाउस द्वितीय स्थान पर रहा। निर्णायक मंडल और प्रश्नवाचक ने प्रतियोगिता को रोचक बनाया। इसके बाद बच्चों ने शिक्षकों के सम्मान में प्रस्तुतियां दी और उपहार भेंट किए। संबल पुलिस ने फ्लैश वॉलेट लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन रिकवरी के नाम पर झांसा देकर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को 6 मोबाइल फोन और 2,500 रुपए कैश के साथ पकड़ा है और न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनवेरिफाइड ऐप डाउनलोड न करें, किसी घटना की स्थिति में पैसे ट्रांसफर न करें और तुरंत थाने या 1930 पर कॉल कर सूचना दें। शुजालपुर मंडी क्षेत्र की सिद्धनाथ स्वप्न सिटी 2 में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, लाखों का माल उड़ा लिया।
चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। प्रवासी मंडी थाने पहुंचे। थाना प्रभारी से जब चर्चा हुई, थाना प्रभारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम फिलहाल गठित की गई है। साइबर सेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को तलाश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पुलिस सहायता के लिए डायल 100 सेवा को बंद कर दिया गया है और अब 112 इस पर काम करेगी। नई एफआरवी यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल्स को पूजा अर्चना के बाद जनता को समर्पित किया गया। सिलवानी तहसील क्षेत्र को फिलहाल 3 नए वाहन मिले हैं जो अलग अलग थानों और चौकियों को आवंटित किए गए हैं। ये हाईटेक वाहन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को सहायता देंगे। सिलवानी में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता होते हैं। गुरु की शिक्षा संजीवनी बूटी की तरह है, इसे आत्मसात कर विद्यार्थी हर मुकाम को हासिल कर सकता है। सांदीपनि विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मां सरस्वती के चित्र पर तिलक लगाकर इसकी शुरुआत की गई। शिक्षकों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। हिरागढ़ जिले में पटवारियों की छवि लगातार सवालों के घेरे में है। अभी हाल ही में जिला पटवारी संघ अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़ा गए और अब गंडई तहसील से नया मामला सामने आया है। ग्राम बागर गंडई के किसान भगवती साहू का आरोप है कि नामांतरण के लिए आवेदन देने के बाद भी पटवारी और उसके सहायक ने उससे पैसे मांगे। रायगढ़ जिले के खरगोड़ा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आई है, जहां रायकेरा मार्ग पर शराब के लिए पैसे नहीं देने पर 2 युवकों ने जेसीबी चालक और उसके साथी से मारपीट कर जेसीबी वाहन लूट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही खरगोड़ा पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करीब 11 लाख की कीमत का जेसीबी वाहन भी बरामद कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुरादाबाद के थाना मेनाठेर क्षेत्र के महमूदपुर माफी में स्थित चिराग नर्सिंग होम को पहले स्वास्थ्य विभाग ने तामझाम के साथ सील किया और फिर कुछ ही घंटों के बाद रहस्यमय तरीके से सील तोड़कर नर्सिंग होम को फिर से शुरू कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। खंडवा में पुलिस सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और एसपी मनोज कुमार राय ने 21 नए अत्याधुनिक एफआरवी 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब डायल 100 की जगह आम जनता को पुलिस सहायता के लिए 112 करना होगा। नए बुलेरो और स्कॉर्पियो वाहन रात 12 बजे से संचालित होंगे। हापुड़ में पुलिस और गौकश बदमाशों के बीच भिड़ंत हो गई। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के खेड़ा के जंगल में हुई इस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से एक जीवित गौवंश, अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और गौकशी के कुछ उपकरण बरामद किए हैं। एक आरोपी हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गोंडा से बड़ी खबर सामने आई, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के पोटरगंज में स्थित कंपोजिट बियर और अंग्रेजी शराब की दुकान पर चेकिंग करने गए हेड कांस्टेबल सवाजीत सिंह पर सेल्समैन और उसके साथियों ने ही धावा बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज की मांग पर विवाद और भी बढ़ गया और मारपीट के बाद सरकारी गाड़ी की चाबी भी छीन ली गई। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 9 धाराओं में केस दर्ज किया है। राजधानी दिल्ली के मकरबा चौक बाईपास पर बड़ा हादसा टला। 2 टाटा एस छोटा हाथी वाहनों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पहले टाटा एस में सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आकर दूसरा वाहन भी जल गया। गनीमत यह रही कि चालक समय रहते उतर गया था। दमकल की गाड़ियों ने बाद में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम किरतपुर में रहने वाली सविता रानी नाम की गरीब महिला का मकान अत्यधिक बारिश के कारण गिर गया। महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से उसे सरकारी मकान का लाभ नहीं मिला। मकान गिरने के बाद भी प्रधान की ओर से कोई मदद नहीं की गई। नूरपुर के बहुचर्चित बच्चा चोरी और बिक्री मामले में बड़ा एक्शन सामने आया है। सीएमओ के निर्देश पर नोडल अधिकारी डॉक्टर कुंवर प्रताप सिंह ने नजीबाबाद के वर्णिका अस्पताल को सील कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि अस्पताल के डॉक्टरों ने नवजात को बरेली के एक दंपत्ति को बेच दिया था। बच्चा सकुशल फिलहाल रेस्क्यू कर माता पिता को सौंप दिया गया है। मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां रील बनाने के शौक में एक नाबालिग ने तमंचे के साथ वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो में नाबालिग तमंचे के साथ डांस करता दिख रहा है। इस पर लोगों के काफी सारे कमेंट्स भी आए हैं। अब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है और इस नाबालिग आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।
कौशाम्बी जिले के थाना सराय अकील पुलिस ने पिटाई कांड के मुख्य आरोपी सद्दाम हुसैन को मुठभेड़ में दबोच लिया। एसपी राजेश कुमार के निर्देश अनुसार गठित टीमों को सूचना मिली थी कि आरोपी तिल्हापुर मोड़ से नेवादा की ओर जा रहा है। घेराबंदी के दौरान सद्दाम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। कौशाम्बी के सैयद सराबा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में शौच करने गए युवक विनोद को बिजली के कटीले तार से करंट लग गया। घटना की शिकायत करने गई उसकी मां सलून और विनोद को खेत मालिक और परिवार वालों ने बुरी तरह से मारा। गांव वालों ने बीच बचाव किया। बाद में मां और बेटे ने थाने में जाकर इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। डबरा के सिटी थाना क्षेत्र में चोरों ने कंपोजिट मदिरा की दुकान को निशाना बनाया। ठाकुर बाबा रोड स्थित एम बालाजी गार्डन के सामने बनी दुकान की बाउंड्री वॉल तोड़कर चोर अंदर घुसे और नकदी के साथ महंगी शराब की बोतलें भी चुरा ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ठेकेदार विकास शिवहरे ने बताया कि चोरी का सही आकलन नकदी मिलने के बाद ही हो पाएगा। शिक्षक दिवस पर प्रतापगढ़ में 300 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। रानीगंज के स्वामी करपात्री इंटर कॉलेज में आयोजित इस समारोह का आयोजन भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री आलोक पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि गुरुजनों का सम्मान ही हमें वैश्विक मान दिलाता है, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का असली निर्माता होता है। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में बच्चों की खेलने की जगह पर बिजली की केबल डालने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्राम प्रधान राहुल चौहान ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल के प्लेग्राउंड के ऊपर से तार निकालने का विरोध किया और पीछे से लाइन डालने की सलाह दी। अब इसी दौरान वहां पर विवाद बढ़ गया और महिला ने प्रधान पर अभद्रता का आरोप लगाया। सिवनी के खटकर गांव में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मची जब बस से सफर कर रही गर्भवती महिला का प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। यात्रियों ने उसे तुरंत उतारकर पास के यात्री प्रतीक्षालय में पहुंचाया। सूचना मिलती है आशा कार्यकर्ता प्रीति डेहरिया और पर्यवेक्षक रजनी हुई के वहां पहुंचे और सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। वही अमेठी के मुबारकपुर गांव में बड़ी खबर, जहां देर रात ड्रोन और चोरी की अफवाहों के चलते ग्रामीणों ने प्रतापगढ़ निवासी एक व्यक्ति को चोर समझकर बेरहमी से पीटा। व्यक्ति बुलेरो पर बाइक लाद कर ले जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़कर उसे लहूलुहान कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया। वही प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना, यहां दशरथपुर गांव में बकरी चराने को लेकर हुए झगड़े में 15 साल के किशोर ने एक 14 साल की लड़की के सर पर पत्थर दे मारा। इलाज के दौरान उस लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर फिलहाल केस दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र में देर रात पुलिस और अवैध हथियार सप्लायर के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए खरखौदा सीएससी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 तमंचे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े बच्चों को अगवा करने की सनसनीखेज कोशिश हुई है। कोतवाली सदर क्षेत्र के चौकी मिश्राना इलाके में गढ़ी रोड पर एक वैन सवार बदमाश ने 15 साल की लड़की और 10 साल के लड़के को जबरन उठाने की कोशिश की। बच्चों ने समझदारी दिखाते हुए पास की राजा साहब की कोठी में भागकर खुद को बचा लिया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। गांव जाफरपुर निवासी युवक सुरेंद्र सिंह की राजस्थान के नीम का थाना जिले में पहाड़ से गिरे मलबे में दबकर मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह जेसीबी चालक के रूप में मजदूरी करने गया था। 3 दिन बाद शव गांव पहुंचने से पूरे इलाके में अब सनसनी है। परिवार वालों में कोहराम मच गया है।